गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो कल टॉपिक पढ़ रहे थे भारत में अफवाह तंत्र को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की यहाँ पे बात करेंगे। पिछली क्लास में अपन ने हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ थी उन नदियों की बात की थी, उनकी कुछ विशेषताएं अपन ने देखी थी। उसमें आपने पढ़ा था कि हिमालय से निकलने वाली ज़्यादातर जो नदियां हैं वो 12 मासी नदियां हैं, अर्थात पूरे वर्ष भर वो नदियां क्या होती रहती हैं, प्रवाहित होती रहती हैं। जिसमें मुख्य रूप से अपन देखें तो सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। ये हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और महत्वपूर्ण क्या हैं, नदियाँ हैं। आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करेंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की अगर बात करें तो ये प्रायद्वीपीय भाग से निकलने वाली नदियाँ किस प्रकार की हैं, मौसमी हैं। अर्थात प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होने वाली नदियाँ मौसमी हैं। अर्थात वर्षा जो है या वर्षा ऋतु इन नदियों को प्रभावित करती है। वर्षा ऋतु के दौरान इन नदियों में जल का बहाव बढ़ जाता है, जल स्तर बढ़ जाता है और वर्षा ऋतु के चले जाने के बाद बड़ी नदियों में भी जल स्तर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। या ये कहें कि कुछ नदियां क्या हो जाती हैं, शुष्क ऋतु में सूख जाती हैं। इसलिए ये कहा गया है कि प्रायद्वीपीय भाग की नदियां किस प्रकार की नदियां हैं, मौसमी है। अर्थात मौसम या वर्षा ऋतु जो है इन नदियों को मुख्य रूप से क्या करती है, प्रवाहित करती है। दूसरी अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भाग की नदियों की, तो प्रायद्वीपीय भाग की नदियाँ हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उन नदियों की तुलना में क्या हैं, छोटी हैं। अर्थात ये कहें प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालय से निकलने वाली नदियों की तुलना में लंबाई में क्या है, छोटी है। अर्थात हिमालय से निकलने वाली नदियों की लंबाई क्या है, अधिक है या बड़ी है। और प्रायद्वीपीय भाग से निकलने वाली जो नदियां हैं इन नदियों की लंबाई हिमालय से निकलने वाली नदियों की तुलना में क्या है, कम है, छोटी है। तीसरी बात अपन देखें तो जो प्रायद्वीपीय भाग है, इस प्रायद्वीपीय भाग में कौन कौन सी नदियां मुख्य रूप से क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। तो अगर इनकी बात करेंगे तो अपन ये कहेंगे कि नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है, महानदी है, कावेरी है, कृष्णा है। ये प्रायद्वीपीय भाग में प्रवाहित होने वाली प्रमुख क्या है, नदियां हैं। इनमें दो नदियां अर्थात नर्मदा और ताप्ती की बात करें तो नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती हैं और ये नदियां एक भ्रंश घाटी के रूप में क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। बाकी जो नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में अपना क्या करती हैं, जल गिराती हैं। इसका प्रमुख जो कारण है कि जो प्रायद्वीपीय भाग है उस प्रायद्वीपीय भाग का जो ढाल है वो पश्चिम से पूरब की ओर होने के कारण प्रायद्वीपीय भाग की ज़्यादातर नदियों का उद्गम जो है वो पश्चिम में है, लेकिन वो पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना क्या करती हैं, जल गिराती हैं। तो ये था, अपन बात करें हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की यहाँ पे क्या की गई, तुलना की गई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हिमालय और प्रायद्वीपीय भाग की नदियों की तुलना कीजिए। अर्थात दोनों का तुलनात्मक आपको यहाँ पे क्या करना होता है, अध्ययन करना होता है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं जो हिमालय नदियाँ थी, हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ थी उन नदियों के संदर्भ में अपन यहाँ पे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। उनमें सबसे पहले अपन किस नदी की बात करते हैं, सिंधु नदी तंत्र की बात करते हैं। यानी हिमालय से निकलने वाली जो नदी है सिंधु नदी तंत्र। अर्थात यहाँ पे हम किस नदी की बात करने जा रहे हैं, सिंधु नदी की बात करने जा रहे हैं।
तो सबसे पहले मैं बता दूं, सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी की जो लंबाई है, सिंधु नदी की जो लंबाई है 2880 किलोमीटर, अर्थात सिंधु नदी लगभग 2880 किलोमीटर क्षेत्र में होकर प्रवाहित होती है, अर्थात ये इस नदी की क्या है, लंबाई है। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में सिंधु नदी की जो लंबाई है, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में सिंधु नदी की बात करें तो लगभग 1114 किलोमीटर, कितनी है, 1114 किलोमीटर लंबाई है, अर्थात भारत में केवल सिंधु नदी 1114 किलोमीटर लंबाई में क्या होती है, प्रवाहित होती है। बाकी जो भाग है ज़्यादातर इसका, वो कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, अर्थात भारत में ये केवल 1114 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। शेष बचा हुआ जो भाग है वो कहाँ पे प्रवाहित होता है, कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, याद रखना। एक तो ये। दूसरी बात, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु नदी का उद्गम स्थल, यानी सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको बताना है सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत है, और इस कैलाश पर्वत के पास एक झील है, मानसरोवर झील। कौन सी झील, मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है। तो उद्गम स्थल क्या हुआ सिंधु नदी का, सिंधु नदी का उद्गम स्थल हुआ चीन, तिब्बत के निकट कैलाश पर्वत है, उस कैलाश पर्वत के निकट एक झील है, उस झील का नाम क्या है, मानसरोवर झील। और इस मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी क्या होती है, निकलती है। फिर इसके बाद में बात करें, ये सिंधु नदी भारत में किस स्थान पे प्रवेश करती है, अगर हम बात करें तो इस प्रकार से है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये अपन थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बना रहे, पूरा ना बनाकर भारत का जो उत्तरी हिस्सा है वो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। अब देखो, भारत के उत्तर पूर्व की बात करें तो यहाँ चीन, तिब्बत है, यहाँ पे अपन मान सकते हैं कैलाश पर्वत। कौन सा पर्वत, कैलाश पर्वत। और इस कैलाश पर्वत के निकट ये मान ले अपन झील है, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, आपकी सिंधु नदी निकलती है। कौन सी नदी, सिंधु नदी निकलती है। यहाँ से ये सिंधु नदी निकलने के बाद ये क्या होती है, इस प्रकार से प्रवाहित होकर भारत में जम्मू कश्मीर में लद्दाख जो जिला है, कौन सा जिला, लद्दाख जिला, यानी ये कहें जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में सबसे पहले ये क्या करती है, प्रवेश करती है, क्योंकि ये क्या है, J&K, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में कौन सी नदी प्रवेश करती है, सिंधु नदी क्या करती है, प्रवेश करती है। फिर इसके बाद में देखें, ये नदी जम्मू कश्मीर में गिलगित के पास एक सुंदर गार्ज या महाखंड का क्या करती है, निर्माण, यानी यहाँ से ये इस प्रकार से निकलती है और यहाँ पे गिलगित वाला जो स्थान है पर कहें तो यहाँ पर क्या करती है, एक सुंदर, कहाँ पे, गिलगित नामक, जम्मू कश्मीर में गिलगित नामक स्थान पे ये कहें एक सुंदर गार्ज का मतलब हो गया घाटी या महाखंड, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, सिंधु नदी। अर्थात सिंधु नदी कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर से निकलकर भारत में यह नदी सबसे पहले जम्मू कश्मीर में लद्दाख जिले में प्रवेश करती है और उसके आगे ये गिलगित नामक जो स्थान है, उस गिलगित नामक स्थान पर गार्ज या महाखंड का इसके द्वारा क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है।
फिर हम बात करें इस नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। कौन सी सहायक नदियां? अगर सहायक नदियों की बात करें तो मुख्य रूप से जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है। जास्कर, नुब्रा, श्योक और चौथी मुख्य सहायक नदी है हुंजा। कौन सी है? हुंजा। सहायक नदी का मतलब हो गया ये सिंधु नदी मुख्य नदी होगी और इस मुख्य नदी में दोनों तरफ से छोटी छोटी नदियां आकर अपना जल, जैसे इस तरफ से आई, इस तरफ से आई, तो दोनों तरफ से छोटी छोटी नदियां आकर इस मुख्य नदी में अपना जल क्या करती हैं? गिराती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। सिंधु की सहायक नदी है जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है और हुंजा सिंधु नदी की प्रमुख क्या है? सहायक नदी है। इसके अलावा हम बात करें तो जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए, अगर हम बात करें इस प्रकार से देखें तो सिंधु नदी ये लद्दाख हो गया, बलूचिस्तान, गिलगिस्तान, बलूचिस्तान होते हुए अटक पड़ता पाकिस्तान में। तो अटक यानी पाकिस्तान में ये नदी क्या करती है? पर्वतीय क्षेत्रों से होते हुए बाहर की ओर क्या होती है? निकलती है, इस प्रकार से। ठीक है, फिर आगे क्या होता है? अपन बात करें इस तरफ से और 5 सहायक नदियां हैं, जिसमें सतलज है, रावी है, व्यास है, झेलम है, चिनाब है। ये नदियां पाकिस्तान में पठानकोट के आसपास, पठानकोट, पाकिस्तान में पठानकोट के आसपास इस सिंधु नदी में आकर क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। तो ये भी सिंधु की क्या हुई? सहायक नदी हुई। कौन सी? सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, ये नदियां भी पाकिस्तान में पठानकोट के आसपास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। और फिर ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई सिंधु नदी इधर जो अरब सागर है, अरब सागर में अपना क्या करती है? जल गिराती है। इस प्रकार से ये नदी क्या होती है? प्रवाहित होती है। अगर हम बात करें तो इस सिंधु जल समझौता हुआ था एक। सिंधु जल समझौता कब हुआ? इसके बीच हुआ। क्या था ये सिंधु जल समझौता? ये भी आप थोड़ा सा देख लो। एक मिनट देखना। सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में। किस किस के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। किसको लेकर हुआ? सिंधु नदी के जल को लेकर क्या हुआ? संधि हुई, समझौता हुआ। समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। ये जो समझौता हुआ, इस समझौते के तहत ये कहा गया कि सिंधु नदी के जल का 20% उपयोग, सिंधु नदी के जल का 20% जो उपयोग है वो किसके द्वारा किया जाएगा? भारत के द्वारा किया जाएगा। और भारत इस 20% जल का उपयोग मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का जो ये कहें कि जो पश्चिमी भाग है, उस पश्चिमी भाग में सिंचाई के रूप में इस 20% जल का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, जिसमें ये कहा गया कि 20% जो जल है उस जल का उपयोग भारत करेगा। और भारत में भी मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ पे इस जल का उपयोग सिंचाई के कार्य में किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि ये जो समझौता हुआ था वो उस समय इस समझौते के ऊपर जो हस्ताक्षर हुए थे वो जवाहरलाल नेहरू, हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान, इन दोनों के हस्ताक्षर इस समझौते पर मिलते हैं। कौन से? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री
और अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। इन दोनों के हस्ताक्षर इस सिंधु जल समझौते के ऊपर हुए थे। तो ये था आपका अपवा तंत्र में हिमालय का अपवा तंत्र। हिमालय से निकलने वाली नदियों में सिंधु नदी के संदर्भ में हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो है अगली क्लास में। धन्यवाद।